यह है न्यूयॉर्क का पहलवान रेस्टोरेंट और ये हैं सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी। जस्टिस उस्मानी जो कि अपने पाँव की सर्जरी के लिए अमेरिका आए, अपने दौरे के दौरान बहाली अदलिया तहरीक के अमेरिका में मुकीम वकला साथियों की जानब से दी जाने वाली दावत मुस्तरद नहीं कर सके और बैसाखियों पर चलकर अपनी अहलिया के हमरा उनके अशाइये में शिरकत के लिए आए। अशाइये से खिताब और मीडिया से बातचीत के दौरान जस्टिस उस्मानी ने अदलिया की माजूली से लेकर आज़ादी तक अहम अमूर पर खुलकर बातचीत की। एनआरओ के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दफा करते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला किया और दुनिया के किसी मुल्क में चोरों बदमाशों को आम माफ़ी नहीं दी जाती। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा जजमेंट, ये एनआरओ का जजमेंट बिल्कुल सही है। किसी भी मुल्क में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि चोरों को और बदमाशों को एमनेस्टी मिले। कहाँ हुआ, मुझे बताइए। उन्होंने कहा कि अदलिया आज़ाद तो है, लेकिन बदकिस्मती से अदलिया के बाज़ फैसलों पर अमल दरामद के सिलसिले में हुकूमत तावन नहीं कर रही। इस सवाल के आज़ादी के बाद अदलिया खुद को किस हद तक आज़ाद महसूस कर रही है, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि बात यह है कि जुडिशरी हमेशा से आज़ाद थी। ये हर इंडिविजुअल जज पे डिपेंड करता है कि वो अपने आप कितना कर सकता है। मुझसे आप पूछेंगे कि मैं अपने आप को कितना आज़ाद समझता हूँ, तो मैं तो शुरू से आज़ाद हूँ। लेकिन जब आपकी जजमेंट्स पर अमल नहीं होता तो आप कैसे आज़ादी का क्या मतलब लिया जाए? जजमेंट्स के अमल का मतलब ये है कि ऐसी जजमेंट्स ना दी जाए पॉलिटिकली, इनका पॉलिटिकल फ्लेवर जिस पे अमल ना हो सके। मेरा मतलब ये कहना है जो गवर्नमेंट को अमल ही ना करे उसका फायदा क्या? जजमेंट दे रहे इंसान बेचारा, लेकिन इस किस्म की ना दी जाए जिनका पॉलिटिकल फ्लेवर हो। नहीं, लेकिन जैसा जो स्विस हुकाम को खत लिखना है उसमें कोई पॉलिटिकल फ्लेवर आपको नजर आता है? कि मैं वही बात काम को जो वो जहाँ तक वो है ताल्लुक उसका है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है इसको रीओपन करना। गवर्नमेंट नहीं रीओपन कर रही, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। नहीं रीओपन कर रही तो ये गवर्नमेंट का अपना मसला नहीं रीओपन क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह आज़ाद नहीं है अभी भी? नहीं, आज़ाद क्यों नहीं है आप? कैसे आज़ाद नहीं है जब एनआरओ खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? अगर आज़ाद ना होते तो ये फैसला अब तक गवर्नमेंट के खिलाफ। जब आपने इतने लोगों को जो जिनकी मुनाफी तलाफियाँ हो गई सब पे केस बोल दी, हज़ारों का केस बोल दी। अब उसको ये बात करना कि जी इनको इन केसों को दोबारा रीओपन करना, दोबारा ये करना, ये गवर्नमेंट का काम है। अब गवर्नमेंट नहीं करे तो व्हाट द जजेस कैन डू? आई एम नॉट अ प्रोसिक्यूटर, आई एम नॉट इन्वेस्टिगेटर। मेरा काम है कि मेरे सामने एविडेंस आ जाए, मैं फैसला कर दूँ। वो एविडेंस ही ना लेकर आए, क्या करें? ये तो गवर्नमेंट की विल की बात है ना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डिसऑनेस्टी इज देयर। गुमशुदा अफराद के बारे में जस्टिस उस्मानी का कहना था कि बात यह है कि मिसिंग पर्सन के केस तो चल रहे हैं जुडिशरी में, दे आर गोइंग ऑन। और वक्फन आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो बाला हजरात हैं, अफसरान हैं, वो आ जाते हैं और वो बताते हैं कि भाई कहाँ चला गया। वो तो केस चल रहे हैं इसमें। आई डोंट। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का कहना था कि बाज़ अदालती फैसलों पर अमल करने की गवर्नमेंट की मंशा ही नहीं तो अदलिया क्या करे? मैं वही तो कह रहा हूँ, जब विल ही नहीं है गवर्नमेंट की, जब गवर्नमेंट की विल ही नहीं है उसका क्या इलाज है? आप मुझे बताइए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिल्कुल हो सकता है, अब वो कर रही है। सुप्रीम कोर्ट इज डूइंग इट। मीडिया ने हुकूमत और अदलिया के तसादम के बारे में जनाब जस्टिस उस्मानी से पूछा कि सवाल है, आप कोई मुस्तकबिल करीब या बैद में दोबारा हुकूमत और अदलिया का तसादम देख रहे हैं? देखिए, तसादम जहाँ तक है तो आपके साथ नहीं है। यही उम्मीद हम रख सकते हैं कि जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए, या जैसा कैसा भी है जो कुछ करना है मुल्क को कौम के लिए यही बेहतर है कि दिस शुड नॉट बी। इन फैक्ट दैट्स माय व्यू। द गवर्नमेंट हैज इट्स ओन मैंडेट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशरी हैज इट्स ओन मैंडेट, and every institution has, unless you strengthen institutions, nobody is going to progress. The country will never progress.
محسن ظہیر, چینل 5, نیو یارک.